नमस्कार मित्रों। आज जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली है, जो हर वर्ष निकलती है। अब इस जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का महत्व क्या है? ये रथ यात्रा आखिर क्यों निकाली जाती है? पद्म पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई थी। तब जगन्नाथ भगवान और बलभद्र अपनी लाडली बहना सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ 7 दिन ठहरे भी। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत में मनाया जाने वाला एक धार्मिक महामहोत्सव है, जो कि धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये यात्रा केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है, जहाँ पर भारतीयों की आबादी सबसे ज़्यादा होती है। भारत में आयोजित होने वाली ये रथ यात्रा को देखने के लिए लोग विदेशों से भी आते, यानी कि बहुत सारे पर्यटक आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। और यदि किसी भक्त को उनके रथ को खींचने का अवसर मिल जाए तो पौ 12-25 है। सागर तट पर बसे इस पूरी शहर में होने वाली जगन्नाथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है, वो बहुत ही दुर्लभ है और जो भक्त इसे देख पाते हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर बहुत कम प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसे मिलता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। भारत के 4 पवित्र धामों में से पुरी के 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। साथ ही यहाँ बलभद्र एवं सुभद्रा भी हैं। तो इनके रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के निर्माण के पीछे का रहस्य और जो पौराणिक कथा है उसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। इंद्रद्युम्न मालवा राज्य के राजा थे, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कई महान यज्ञों का आयोजन करवाया था तथा धर्म की स्थापना की थी। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के कुछ वर्षों के पश्चात एक दिन भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के रूप में थे। उन्होंने इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए तथा बताया कि नीलांचल पर्वत पर आदिवासी जनजाति का राजा विश्व बसु रहता है। उसके पास एक नीले रंग की मूर्ति है जिसे नील माधव के नाम से जाना जाता है। तुम उसे प्राप्त करो तथा एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित करो। कहते हैं कि विश्व बसु अपने पिछले जन्म में वही शिकारी था जिसके बाण से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। जिस नीले रंग की मूर्ति की वह पूजा करता था वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का हृदय था, जो उनके अंतिम संस्कार के बाद भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने समुद्र में बहा दिया था तथा कई वर्षों की यात्रा के पश्चात वह समुद्र में बहता हुआ पुरी तक पहुंच गया था तथा विश्व बसु को मिला। राजा इंद्रद्युम्न ने भेजा ब्राह्मण विद्यापति को। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने कई सैनिकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, जिसमें से एक ब्राह्मण विद्यापति भी थे। उन्होंने आदिवासी राजा विश्व बसु से मिलकर उन्होंने उसे वह मूर्ति दिखाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके पश्चात विद्यापति ने किसी तरह से राजा की बेटी ललिता से विवाह कर लिया तथा फिर से अपने ससुर के सामने वही इच्छा व्यक्त की। इस बार राजा विश्व बसु ने अपने दामाद की बात को मान लिया तथा उसे मूर्ति दिखाने चल पड़े। वो मूर्ति उन्होंने एक गहन जंगल के अंदर रखी हुई थी, लेकिन विद्यापति ने अपनी बुद्धिमत्ता से मूर्ति तक पहुंचने के मार्ग में सरसों के बीज गिराते हुए वे चले गए। कुछ समय के बाद जब उसमें से पौधे निकल आए तब उसने राजा को जाकर ये सूचना दी। विद्यापति के द्वारा यह जानकारी पाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न
बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने सैनिकों के साथ नीलमाधव की मूर्ति लेने चल पड़े। लेकिन जब वे स्थल पर पहुंचे तो वह मूर्ति वहां से विलुप्त हो चुकी थी। ये देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत निराश हुए तथा वहां नीलांचल पर्वत पर ही बैठ गए तथा अन्न जल त्याग दिया। इसके पश्चात भगवान जगन्नाथ ने फिर से कहा कि पहले एक विशाल मंदिर का निर्माण कराओ तथा उसके पश्चात उसे समुद्र के तट पर एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे तुम 4 मूर्तियों का निर्माण करो जो भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र यानी कि बलराम, बहन सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की होगी तथा उसे मंदिर में स्थापित करो। भगवान का यह आदेश पाकर राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। इसके पश्चात उन्हें समुद्र में एक काष्ठ तैरता हुआ लट्ठा मिला, या जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है। यह नीले रंग का था जिसमें से सुगंध आ रही थी। तब राजा इंद्रद्युम्न ने महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी की सहायता से इस लट्ठे को मूर्त रूप दिया तथा उन्होंने इसे 4 मूर्तियां बनाई जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की थी। इन सभी मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। तब से यह मंदिर सनातन धर्म में एक मुख्य पहचान बन गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण जो हुआ, सदियों तक यह मंदिर ऐसे ही रहा था, समय के साथ साथ जर्जर हो गया। तब 12वीं शताब्दी में कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तथा उसे अंतिम रूप उनके पुत्र राजा अनंग भीमदेव ने दिया। वर्तमान में जो हम मंदिर देखते हैं वह 12वीं शताब्दी में ही बना। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इस रथ को खींचते हैं। कहते हैं कि इन्हें खींचने वाले को जो अवसर प्राप्त होता है तो वो महाभाग्यवान होता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पूरी नगर से गुजरते हुए गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के यहाँ 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, फिर से आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी कोई अन्य विषय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।